डीएमसीएच का इमरजेंसी वार्ड कुछ मिनट के लिए बना था रण क्षेत्र। स्थानीय प्रशासन के पहुंचने के बाद असामाजिक तत्व हुआ फरार। मरीज के साथ पहुंचा था मारपीट करने। सामाजिक तत्व पर मरीज के परिजनों के साथ किया मारपीट। दरभंगा में स्थित नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड में 15 दिसंबर की रात्रि में एक घायल युवक कमोद दास भर्ती होता है और उनके परिजन उनके लेकर पहुंचते हैं। उसके तुरंत बाद 4 से 5 मोटरसाइकिल पर सवार असामाजिक तत्व उस युवक को मारने की नीयत से इमरजेंसी वार्ड में घुसना चाहा, पर डॉक्टर्स की मौजूदगी के कारण असामाजिक तत्व अंदर नहीं पहुंचे, पर मरीज के परिजन के साथ मारपीट का मामला आया सामने। जैसे ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंची, सभी असामाजिक तत्व मौके से फरार हो गया। वहीं मरीज के परिजन बताते हैं कि उनके और उनके बहन के साथ कुछ डीएमसीएच के ही कर्मी और कुछ बाहरी लोग आए थे जो मारपीट किए। सभी के साथ हाथ में बेल्ट था। पूरा मामला 15 दिसंबर की रात्रि गंगा सागर तालाब के भीड़ के आसपास की बताई जा रही है, जहां कुसुम राम सोहन राम पिता अज्ञात और कमोद दास पिता गौरी दास के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें कमोद दास पिता गौरी दास का सर फट गया और 5 टाका लगा हुआ है। डीएमसीएच में भर्ती है। वहीं कमोद दास ने बताया कि उनके सर पर बांस से मारकर उनका सर फाड़ दिया गया, जिससे 5 टाका लगा है। उसके बाद सभी इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचे, लेकिन डीएमसीएच में भी अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा कि डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में घुसकर मारने का प्रयास किया गया, जबकि डीएमसीएच में लगभग 120 सुरक्षाकर्मी मुस्तैद रहते हैं। उसके बाद भी मरीज के परिजन को नहीं बचा सके, तो कहीं न कहीं डीएमसीएच में भी मरीज और उनके परिजन असुरक्षित महसूस करते हैं। तो फिर सुरक्षा व्यवस्था किस काम की है? इस पर डीएमसीएच के उपाधीक्षक ने कहा कि सुरक्षाकर्मी द्वारा प्रतिरोध किया गया। उसके बाद स्थानीय थाना पहुंचा और फिर मामला शांत हुआ। डीएमसीएच के उपाधीक्षक का यह भी कहना है कि कड़ी चेतावनी सुरक्षाकर्मी को दी गई, अस्पताल परिसर में कोई भी असामाजिक तत्व न आ सके, ताकि मरीज और उनके परिजन सुरक्षित महसूस करे सके, उनका इलाज भी बेहतर हो। क्या नाम है तुम्हारा? कमोद। कहाँ घर है? दोनार। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मारा है बांस से। कहाँ पर मारा? कौन जगह पर? भीरा पे। कौन भीरा? गंगा सागर पोखरी पर। काहे मारा? झगड़ा हुआ था मेरा भाई से, वही गए थे। कौन भाई से? बड़का की छोटका से? मेरे से बड़ा है। तो कौन लोग मारा? पता नहीं कौन था, भी वहीं पर भीरा पर गई है। तो तरह से पूछ, बीरा कै गो लोग था? 4-5 आदमी था। कथी से मारा? बांस से मारा। कहाँ पर? सर पे। सर फट गया। उसके बाद तो हम डीएम से चलाए। बेहोश हो गए या कौन? अभी गिर गए, उसके बाद तो बेहोश होकर गिर गए थे। तो कौन लाया पता नहीं आपको? नहीं लाया, भी पता पूरे गली का ही है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ आए थे, इमरजेंसी में गए, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद इमरजेंसी में गए, भर्ती लिया। उसका यहाँ भी बहुत लड़का आ गया मारने। कहाँ पर? इमरजेंसी में? हाँ। क्या गो लड़का? होगा 20-30 आदमी है। 20-30 आदमी। किसको मारा इमरजेंसी में? मेरा भाई है, मेरे बहन को। दिल्ली से जो आई है वही ना? अच्छा, क्या क्या लिए हुआ था लड़का लोग जो मारने आया था? वो सब तो देखे नहीं हम। आप बेहोश थे? अच्छा। पिताजी का क्या नाम है? गौरी दास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दोनार के। तो कुछ लोगों को पहचानते हैं जो मारा है आपको? हाँ, जो मारा है पहचानते हैं। नाम बताइए तो। नाम नहीं पता। शक्ल से पहचानते हैं। उसके बाबूजी का नाम? बाबूजी का नाम नहीं पता, भैया को पता। ठीक। क्या नाम है आपका? लाल बाबू कुमार दास। यहाँ कहाँ आए हुए हैं? यहाँ भर्ती भाई को इलाज कर। क्या नाम है भाई का? कमोद कुमार। कहाँ घर है आपका? दोनार चौक। क्या हुआ आपके भाई को? झगड़ा लगा में कपार फोड़ दिया गया बांस बल्ला से। कौन लोग फोड़ दिया? कुसुम राम, रोहन राम, उसका दादी है जो नाम मालूम नहीं है, उसका पिताजी का भी नाम मालूम है, लड़का से नाम मालूम है। कौन फाड़ा? सर फोड़ा है किशोर राम। कहाँ पे मारा? ये तो दोनार गंगा सागर भीरा।
आपका भाई वहाँ क्या करने गया था? हमारे भाई से इससे बड़े वाले से जो ना थोड़ा हाथापाई हो गया तो उसको बचाने गया तो इसको सब पकड़ के मारना चालू कर दिया। उनसे क्यों हाथापाई हुआ? उनसे यानी छोटे बच्चा सब में जो है ना शादी ब्याह में डांस उन्स नहीं करता तो उससे नाम उन पूछने लगा तो अपना मुँह ठेठी कर लिया तो सब पर शांत हो गया। शांत कराने के बाद गया तो हाँ उसके बाद हंगामा किया। DMCH से 10 लड़का को बुलवाया गया वहीं पे पहले वहाँ सबको मारा, मेरे भाई को कपार पर फोड़ दिया। उसके बाद हम लोग ज़बरदस्ती वहाँ से कैसे बचा करके DMCH लाए। वहाँ से ज़बरदस्ती रास्ता में भी रोका गया कर 4 लड़का रास्ता में भी ज़बरदस्ती लाने नहीं दे रहा था, फिर भी वहाँ से बचा करके लाए। फिर यहाँ लाए तो DMCH में 2-4 लड़का था जो ईंटा और लोहा जो है जो DMCH में काम चल रहा है उसका जो पाइप वाला लोहा है वो उठा करके रखे हुआ था। उसका ज़बरदस्ती हम लोग तक घुस गए अंदर DMCH में। फिर DMCH से फिर पेशेंट को इलाज करा रहे थे तो उसके बाद आया 10 लड़का आया, 5-6 गाड़ी से आया, एक बार गाड़ी लगाया और मेरे भाई पर हमला कर दिया। क्या सब लिए हुआ था हाथ में? सब बेल्ट रखे हुआ था और बल्ला उल्ला रखे हुआ था। किन किन लोगों को मारा DMCH में? एक मेरे भाई को मारा गया और 2 इस पेशेंट के जो दोस्त है उसको भी मारा है, मेरी बहन को भी मारा है, हम लोग को हाँ गार्ड को भी मारा है। गार्ड जो बच गया, मोबाइल भी मेरी बहन का छीन लिया वही झगड़ा लड़ाई में। वही अंदर में मारा है कि फील्ड में मारा है? अंदर तक लेके गया, DMCH के अंदर तक घुस गया हुआ था। मतलब फील्ड में या अंदर? नहीं, अंदर DMCH के अंदर में, जहाँ पे इलाज फील्ड से मारते हुए DMCH के अंदर में चल गया। कहता आज हम मर्डर कर देंगे यहीं पे सबको। अच्छा हाँ उसके बाद वहाँ पर के गार्ड सब ज़बरदस्ती उस सबको ज़बरदस्ती भगाया है, तब भाग गया, गाड़ी छोड़ के सब भाग गया, धीरे धीरे गाड़ी लेके सब भागा। अच्छा उसके बाद हम थाना 112 को फ़ोन किए, फिर हो गया बेटा ओपी आया। कोई थाना बयान मान लिया आपके भाई का? बयान लिया है, ये कोतवाली थाना बयान लिया है। क्या आप लोग बयान में दिए हैं? बयान में तो ये मेरे भाई दिए हैं, सारा घटना बताए हैं। जो हमें बताएं वो बयान में बताया है? जो हमको मालूम है हम बताए, हमारे भाई को जो मालूम है वही बताया। जो हमें बताया वही बात ना? हाँ। सही बात वही है ना? हाँ। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है लाल बाबू कुमार। कहाँ घर बेला? दोनार। तो भाई का नाम क्या था? कमोद कुमार। आप उनके बड़े या छोटे भाई हैं? बड़े भाई सबसे। सर कल रात में वो मरीज के साथ मारपीट तो नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि सुरक्षा हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्ड के द्वारा बताया गया कि वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आए थे जो कि वहाँ पर उत्पात मचा रहे थे और सुरक्षा गार्ड के द्वारा उनका प्रतिरोध किया गया, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती करने पर उतारू थे। इस संदर्भ में जो है कि स्थानीय प्रशासन को बुलाया गया और प्रशासन के पहुंचने के उपरांत सारे बदमाश जो है कि वहाँ से भाग गए और जहाँ तक मेरी जानकारी में किसी के साथ मारपीट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग सुरक्षा गार्ड को ये हिदायत दिए हैं कि इमरजेंसी में या हॉस्पिटल परिसर में जहाँ कहीं भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर चौकस नज़र रखी जाए और उसको जो है उससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई अपने स्तर से सुरक्षा गार्ड करें ताकि हॉस्पिटल में आने वाले मरीज या उनके परिजन यहाँ अपने को सुरक्षित महसूस करें। और ये हम लोग का कर्तव्य भी बनता है कि हमारे हॉस्पिटल परिसर में जो आते हैं उनको हम सुरक्षा के साथ साथ अच्छा इलाज मुहैया करा सकें। सर CCTV कैमरा लगी हुई है सभी जगह, क्या इस संदर्भ में CCTV कैमरा को भी खंगाला जाएगा कि कौन लोग थे, क्या है, उस पर क्या कार्रवाई? बिल्कुल CC कैमरा से हम लोग इसको खंगाल कर उसका फुटेज देखकर कल्प्रिट को पहचानने की कोशिश करेंगे और उन पर जो है यथोचित कार्रवाई करने की कोशिश। कुछ बातें ये भी आ रही है कि कोई स्थानीय मेडिकल शॉप ओनर है और कुछ कर्मी की भी नाम आ रही है इसमें कि वो शामिल हो सकते हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए संभावना बनी रहती है, लेकिन हम लोग कुछ जो है कि आधिकारिक तौर पर नहीं कर सकते जब तक कि उनकी पहचान नहीं कर ली जाती है और किसी पर ऐसे दोष लगाना उचित भी नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि ऐसी घटनाएं आकस्मिक रूप से हो जाती हैं, इसके लिए कोई दोषी है नहीं और इसके रोकथाम के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching Darpan 24 News.
खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।